कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर कहे जातिवाद ये भारत की एक ऐसी बीमारी है जो कई सालों से चली आ रही है, लेकिन अभी भी ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कितने सारे केसेस हम देखते हैं, कितने सारे हम घटनाएं देखते हैं जहाँ पे अभी भी हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में काफ़ी सारी खबरें सुनने को मिलती है। चाहे छोटे से छोटे गांव हो या फिर बड़े से बड़े शहर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर कहे जातिवाद ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 27 साल के रोहित वेमुला जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के वो एक सदस्य थे। उन्होंने जनवरी 2016 में आत्महत्या करी। कारण यूनिवर्सिटी में हो रहे दलितों के ऊपर भेदभाव। कर्नाटका में एक दलित आदमी को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने एक अपर कास्ट आदमी के 2 व्हीलर गाड़ी को बस छुआ था। उत्तराखंड में एक दलित आदमी को बस इसलिए पीटा गया क्योंकि वो एक अपर कास्ट आदमी के सामने खड़े होकर खाना खा रहा था। बस बिहार में एक दलित महिला के कपड़े उतारे गए और उसे पेशाब पीने के लिए जबरदस्ती की गई क्योंकि उसने बस एक अपर कास्ट आदमी से 9,000 का लोन लिया था और वो 1,500 रुपए का इंटरेस्ट नहीं चुका पाई। ये तो वो केसेस थे जो सोशल मीडिया या फिर कुछ खबरों के थ्रू हम तक पहुंचे, हम इनके बारे में जान पाए, वरना ऐसे कई सारे केसेस या फिर कई सारे घटनाएं अब तक घट चुके होंगे जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। जातिवाद तो आज के समय में शायद कुछ भी नहीं, लेकिन आज से कई सालों पहले या फिर मैं कहूँ हमें स्वतंत्र मिलने से पहले और दलितों को समान अधिकार मिलने से पहले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे हुआ करता था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इतने सालों से क्यों चला आ रहा है? क्यों अभी भी भारत को स्वतंत्र हुए 77 साल हो गए हैं फिर भी जातिवाद चला आ रहा है? क्या है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इतिहास? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फुल डिटेल में। सो गाइज, मैं हूँ कुणाल और आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। देखो दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार धर्म को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्णों का मनुस्मृति जैसे ग्रंथ में वर्गीकरण किया गया है, जिसमें इन सभी जातियों के अपने अपने व्यवसाय, अपने अपने काम, अपने अपने आवश्यकताएं और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण इन वर्ण के बारे में। तो ब्राह्मण जाति को सबसे ऊंचा और सम्मानित माना जाता है, जिनका काम शिक्षा और धर्म से जुड़ा होता है। फिर बाद में आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय जाति के लोग पारंपरिक रूप से एक योद्धा होते हैं। इन पे अपने शासन, प्रशासन और देश की रक्षा का कर्तव्य दिया जाता है। उसके बाद आते हैं वैश्य। वैश्य जाति के लोगों को व्यापारी, किसानी और सौदागर माना जाता है और इनका काम समाज को जोड़कर रखना होता है। और सबसे नीचे आते हैं शूद्र, जिन्हें शारीरिक श्रमिक माना जाता है, जो शारीरिक श्रम करते हैं, जो अपनी मेहनत से इन जातियों की सेवाएं करते हैं। लेकिन इनमें से सबसे नीचे अगर कोई और कास्ट आती है तो वो है अनटचेबल या फिर कहे तो अछूत। मनुस्मृति ग्रंथ के अनुसार अछूतों को किसी भी चीज का अधिकार नहीं दिया गया है। उनको ना ही पानी पीने का अधिकार था और ना ही शिक्षा का अधिकार था। पुराने जमाने में जिनके ऊपर काफी ज्यादा शोषण हुआ करता था, जिनके ऊपर काफी ज्यादा जुल्म और बहिष्कार हुआ करता था, पर दलित महिलाओं के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार हुआ करते थे। कई पीढ़ियों से शूद्रों और दलितों पे अत्याचार हो रहे थे। दोस्तों, अगर किसी भी देश को विकास की तरफ आगे बढ़ना है तो सभी लोगों को साथ में लेकर ही बढ़ना होता है। 1947 में भारत को भले ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन जातिवाद और एक छुआ अछूत अभी भी भारत में चल रहा था। इसलिए 1950 में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के हाथों जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ, तब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और दलितों और पिछड़े वर्गों के लोगों को समान अधिकार मिले, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो स्कूल और सरकारी नौकरियों में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए लागू किया गया था। यही सोच के कि ये छू अछूत और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी भारत में हम कितने सारे जाति पर लेके भेदभाव के किस्से सुनते रहते हैं। आए दिन नई खबरें आती रहती है। अब जो शहरों में रहते हैं उनको तो यही लगता है कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही नहीं है, ये काफ़ी पुराना हो गया है और अभी भारत में इस समय ये चलता नहीं है। और अगर शहरों में हो भी रहा है तो वहाँ के लोगों को इतना वो दिख भी नहीं रहा है। भाई, अगर तुम्हें दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं रहा है। गाँव के एरिया में अभी भी बहुत ज़्यादा जाति पर लेके भेदभाव और अत्याचार होते ही रहते हैं। शहरों में भी ये होते ही रहते हैं। अभी भी काफी सारे किस्से आते हैं जहाँ पे एक दलित वर्गों के आदमी को उसकी दलित जात के होने की वजह से रहने को कमरे नहीं मिलते। नौकरियों में भी कई बार जाति देखी जाती है और काफी सारे केसेस तो मैंने आपको अभी बता के ही रखे हैं।
आखिर अगर इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है तो किस तरीके से हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1, हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना होगा। ये जो पुराने समय से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी बदल रही है। 21वीं सदी आ चुकी है, दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, भारत को आज़ादी भी मिले हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती जा रही है, फिर भी ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट ही हमें बढ़ावा देता है। ये इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें एक माइंडसेट को ही चेंज करना होगा और एक नए सिरे से शुरू करके हमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ना होगा। अगर हम इस देश को सच में डेवलपमेंट दिलाना चाहते हैं तो सभी लोगों को, चाहे वो अपर कास्ट के हो या फिर लोअर कास्ट के, सभी को एक साथ आगे चलना होगा। काफ़ी सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि भाई रिजर्वेशन की वजह से हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। रिजर्वेशन ये इसलिए बना था ताकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहे हैं, जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और बाकी सारी फील्ड में दलितों को काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इसीलिए रिजर्वेशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो भाई जब तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं होता तब तक भाई रिजर्वेशन को बंद करना एक बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। भाई जैसे इंडिया में कास्टिज़म और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक काफ़ी बड़ी समस्या है, वैसे ही फॉरेन कंट्रीज़ में, ज़्यादा करके अमेरिका और कनाडा से कंट्रीज़ में रेसिज्म यानी कि काले लोगों पर लेके भी अत्याचार होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी जो कि अभी भी है। काफ़ी सारे गोरे लोग काले लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको काफ़ी नीचा मानते हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं भाई आज के टाइम में, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो देश के डेवलपमेंट से लेके हो या फिर स्पोर्ट्स में ही क्यों ना हो, ब्लैक पीपल्स भी फेयर पीपल्स के साथ कंधे से कंधे मिला के अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और यही हमारे देश में, हमारे भारत देश में भी इसी चीज़ की ज़रूरत है कि भाई चाहे वो ऊंची जाति वाला हो या फिर नीचे जाति वाला, सबको एक साथ चलकर ही इस देश का विकास करना होगा। और अगर भाई ये नहीं होता तो ये देश का विकास तो मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हमें हमारी माइंडसेट को चेंज करना होगा और सबको साथ लेके आगे बढ़ना होगा। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख देना। और क्या आप मेरी बात से सहमत करते हो इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।